गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ 9 सेकंड इकाई सेकंड, सिक्स्थ लेसन दिल्ली से पत्र, छठवां लेसन दिल्ली से पत्र। देखो इसमें क्या चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर एक कबूतर है और कंप्यूटर में क्या दिखा है? ईमेल। कबूतर के मुंह में क्या है? ये कबूतर के मुंह में क्या है? एक लिफाफा है, कवर है। कबूतर क्या कर रहा है? कबूतर के मुंह में वो लिफाफा लेकर उड़ना चाहता है। इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है? इस चित्र से हमें मालूम होता है कि पहले जमाने में मैसेज किसके द्वारा भेजे जाते थे? पक्षियों के द्वारा, कबूतरों के द्वारा। अब वो ऐसा है क्या? नहीं, अब ईमेल मैसेज भेजते हैं हम 1 सेकंड में। यहाँ से हम लिख के भेजे हमारे फोन में तो फटाक बोल के दूसरे को मिलता है। अब वो जमाना है क्या? कबूतरों के द्वारा मैसेज भेजना नहीं है, वो जमाना चले गया। वो जमाना कौन सा था? पुराना जमाना था। ये जमाना कौन सा है? कलयुग है, आधुनिक युग है। तो चलो देखने जाएंगे दिल्ली से पत्र। सेक्टर 9A, नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015। पत्र किसने लिखा है? पिताजी, बच्चे, लड़के ने अपना लड़का जो है, इस पाठ में जो लड़का है सनी, उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा है। किसको लिखा है पत्र? पिताजी को। कहां से? सेक्टर 9A, नई दिल्ली। कब लिखा? कौन से दिन लिखा? दिनांक 10/5/2015 को लिखा है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी, आपको क्या है? मेरा सादर प्रणाम है। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हम कहाँ पहुंच गए? हमारे स्कूल की ट्रिप निकली तो उसमें मैं चले गया था। परसों ही हम सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। हमारी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अध्यापकों ने क्या रखा? हमारा बहुत ध्यान रखा। कैसे ध्यान कैसा रखते हैं? कि बच्चों को बराबर अपने अपनी जगहों पे बिठाना, बच्चों को ट्रेन में बाहर हाथ निकालने के लिए नहीं कहना, या दरवाजे के पास खड़ा रहने के लिए नहीं कहना, सोने के लिए बोलना। सब बच्चे साथ ही सो जाना, अपने अपने सीट पे सो जाना। ऐसा हमारा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, बहुत ध्यान दिया। सभी बच्चों लाइन में चलना, सभी बच्चे मिलकर रहना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना, कोई घूमना नहीं, कोई बिना परमिशन के इधर नहीं जाना, कोई बिना परमिशन के कुछ चीज़ें नहीं खरीदना। ऐसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए, हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यहाँ मौसम कैसे है? दिल्ली में अच्छा है। बच्चा कह रहा है। बच्चा कौन है? सनी। वो किसको कह रहा है? अपने पिताजी को लिख रहा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की ओर सैर के लिए निकले। कल हमने सुबह नाश्ता किया और सीधा हम कहाँ निकले? दिल्ली का के लिए, घूमने के लिए। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। ये कुतुब मीनार सबसे हमने क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। बहुत पुरानी इमारत है। ये कैसी है? ये कुतुब मीनार बहुत पुरानी इमारत है।
देखकर तो मैं दंग रह गया, देखकर मैं क्या हो गया, दंग रह गया। बहुत ऊंचा मीनार है। देखो ये मीनार कैसा है, बहुत ऊंचा है। यहाँ चित्र में बताया गया है मीनार। बहुत ही पुरानी इमारत है ये और बहुत ऊंचा ये मीनार है। अध्यापकों ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। देखो अध्यापक ने हमें बताया, इसके बारे में जानकारी दी कि ये मीनार किसने बनवाया, गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया। राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 280 के करीब है। इसकी ऊंचाई चार मीनार की। इसके ऊपर चलने के लिए 379 सीढ़ियाँ है, 379 सीढ़ियाँ है चढ़ने के लिए ऊपर। किस पर, उस मीनार के ऊपर। मीनार पर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस मीनार के ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य दिखाई देता है। इस मीनार के ऊपर चढ़ने पर चारों ओर हम देख सकते हैं। दृश्य कैसा दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहां से हम लाल किला पहुंचे। वहां से हम कहाँ पहुंचे, लाल किला पहुंचे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। क्या देखने गए थे हम वहां, लाल किला। वहां से लाल किला मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन टीवी पर देखा था। मैंने क्या देखा था, टीवी पे देखा था पहले। किसको, लाल किले को। लेकिन साक्षात में प्रेजेंट में मैंने नहीं देखा था। लाल किला तो लाल किला है, लाल किला तो लाल किला ही है, किला ही है। ये पिताजी को आपने बता रहा है कि पिताजी लाल किला ही है। जैसे नाम वैसा किला, जैसे नाम वैसे किला है। ये लाल पत्थर का बना हुआ है, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। एक मजबूत और सुंदर किला है, एक मजबूत और सुंदर किला है। देखो यहाँ बताया है। देखो यहाँ बताया गया है। किन पत्थरों से बना हुआ है ये, लाल पत्थर, रेड स्टोन से बने हुए। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। इस किले को किसने बनवाया था, मुगल जमाने का बादशाह था। कौन, शाहजहां, उसने बनवाया। इसने बनवाया। यहाँ एक पत्थर पर स्थान है, यहाँ एक स्थान है दीवाने खास। इस किले में क्या एक स्थान है, कौन सा स्थान है,
दीवान ए खास, इसकी दीवार पर एक फारसी पंक्तियाँ लिखी है। इसकी दीवार के ऊपर एक फारसी भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? वो भाषा कौन सी है? फारसी है, लेकिन उसका मतलब क्या है तो देख लीजिए। जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। उस पर क्या लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है। उस किले पे, किले के दीवार पर लिखा है कि यदि पृथ्वी पर कहीं अगर स्वर्ग है तो कौन सा है? वो यही है, यही है, यही है। लाल किला ही क्या है? स्वर्ग है, ऐसा उसने लिखा है। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। इसी किले के पास क्या है? जामा मस्जिद है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया। इसे भी किसने बनवाया? कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया। हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी एक देखने लायक है। यहाँ दिल्ली में बहुत सारे पुराने भवन हैं, पुराने बिल्डिंग्स है। उसमें से एक क्या है? जंतर मंतर। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर के नरेश मिर्जा जयसिंह ने इसे क्या कराया था? बनवाया था। इसमें धूप घड़ी है। इस जंतर मंतर में क्या है? धूप घड़ी भी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। ये जो घड़ी बनाई गई है पुराने जमाने की, वो किस पे चलती है? सूरज की किरणों पे, यानी कि सौर ऊर्जा पे वो घड़ी चलती है। और टाइम कैसा बताती है? समय कैसा बताती है? सही सही करेक्ट टाइम बताती है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी एक दर्शनीय स्थान है। यहाँ एक देखने लायक क्या है? हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी है यहाँ। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन और तथा संसद भवन, you all know। राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट, इसमें यहाँ क्या है? एक इंडिया गेट भी है। तो देखो इंडिया गेट यहाँ लिखे सो है। अक्षरधाम मंदिर, यहाँ क्या है? अक्षरधाम मंदिर भी है। एक लोटस टेम्पल भी है। वो कमल के आकार का बना है सो है। वो जैसे कमल में ही क्या है? टेम्पल है। कमल के पंखड़ी से बना हुआ, कमल की पंखड़ियों के आकार से बना, जैसा कमल का फूल है रहता है, वैसा वो टेम्पल है। संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और क्या है? चिड़ियाघर भी है। म्यूजियम, जैसे हैदराबाद में क्या है? सालार जंग म्यूजियम है। उसी प्रकार दिल्ली में भी क्या है?
एक संग्रहालय है तथा चिड़ियाघर भी है। हमारे हैदराबाद में भी एक चिड़ियाघर है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क उसे कहते हैं। तो ये पार्क और ये संग्रहालय देखने लायक है। पुराने ज़माने की सभी सुविधाएं यहाँ, वस्तुएं सब यहाँ रखी गई है, देखने लायक है। यहाँ पर हमने बापू की समाधि राजघाट भी देखा है। देखो दिल्ली में खास क्या है, बापू जी की समाधि। किसकी समाधि? महात्मा गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी जी की समाधि देखने लायक है। उसे क्या कहते हैं? ये कहाँ है? राजघाट में। कहाँ है ये समाधि इसकी? महात्मा गांधी की राजघाट में। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। देखो अध्यापक ने बताया कि ये यमुना नदी के तट पर ये दिल्ली शहर बसा है। उसकी यमुना नदी की गोद में बैठे से ये शहर है। भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी ही नहीं है तो बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध शहरों में से एक शहर है। उस प्रसिद्ध शहरों में से एक शहर है। कौन सा शहर? दिल्ली शहर। एक नगर किसी का भी मन मोह लेता है। ये नगर ऐसा है, किसी का भी मन क्या होता है कि दिल्ली देखना, हमें दिल्ली क्या करना है? देखना है। मैं दिल्ली देखना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली देखना है। दिल्ली में देखने लायक क्या क्या है फिर? लाल किला है, अक्षरधाम है, लोटस टेम्पल है, मीनार है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, बहुत सारे पुराने भवन देखने मिलते हैं। यहाँ संग्रहालय है, यहाँ क्या है? प्राणी संग्रहालय है तथा वस्तुओं के पुराने जमाने की वस्तु जो है वो भी यहाँ देखने के लिए रखी है। हर एक का बच्चा कह रहा है कि सनी कह रहा है कि पापा यहाँ नगर देखकर हर एक कोई भी कह सकता है कि मुझे दिल्ली देखना ही है। किसी का भी मन मोह लेता है। मुझे तो देखो रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाए। देखो यहाँ का फेमस आइटम क्या है? छोले और भटूरे। तो क्या है उसके फली के चने रहते हैं और उसको क्या बना के देते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? छोले भटूरे। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया। मुझे क्या हुआ? यहाँ बहुत मजा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। मैं परसों के दिन क्या करूंगा? घर लौटूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। माता जी को प्रणाम और बहन जेनी को प्रणाम। आपका पुत्र सनी। स्नेह लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने किसको पत्र लिखा? लड़का सनी ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। पत्र में क्या बताया गया है? पत्र में दिल्ली का वर्णन किया गया है। उसने किसका वर्णन किया है? दिल्ली शहर का वर्णन किया गया है। दिल्ली में देखने लायक क्या क्या है? दिल्ली में देखने लायक लाल किला है, इंडिया गेट है, अक्षरधाम मंदिर है, लोटस टेम्पल है, मीनार है और
जयपुर के नरेश मिर्जा जयसी ने यहाँ एक जंतर मंतर बनवाया। जंतर मंतर में क्या है, धूप पे चलने वाली घड़ी है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। इसके शब्दार्थ लिख लीजिए और बाद में सुनो बोलो भी राइट, पढ़ो भी राइट, लिखो भी राइट, 1 2 शब्द भंडार, भाषा की बात, ये सब लिख लीजिए। आपको मेरे ख्याल से सब लेसन समझ में आया। कौन सा लेसन? दिल्ली से पत्र, ये लेसन आपको समझ में आया। मैं ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूँ, आशा प्रकट करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ बताने का है तो मैं बताने जाऊँगा, आप पूछिए मुझे, मैं बताऊँगा। समझ में आया? ओके, बाय बाय।